बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस क्लास के अंदर हमने टेबल डिज़ाइन के बारे में देखना है कि वो क्या चीज़ होती है। अगर आप यहाँ पे हमारे पास जो मेन्यू बार है इसमें देखें तो आपके पास दो जगह पे डिज़ाइन लिखा आ रहा है। एक तो है ये वाला डिज़ाइन और एक यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो ये वाला डिज़ाइन जो है ये हमारे पास टेबल के मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे ये देखिए ये बना हुआ है, ये टेबल के अंदर मैंने कलर्स वगैरह किए हुए हैं, इसको टेबल डिज़ाइन फॉर्मेट कहते हैं। फिर इसी तरह नीचे देखें ये वाला डिज़ाइन इस तरह बना हुआ है, इसमें जो भी कलर्स अप्लाई हुए हैं ये सारी की सारी चीज़ जो है ना टेबल डिज़ाइन या टेबल फॉर्मेट को कहते हैं। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, आज की यही वीडियो है हमारी। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल ले लेते हैं न्यू, और यहाँ पे हम एक टेबल जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे देखें मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल लगाता हूँ यहाँ पे इस तरह से। अब दो तरीके होते हैं टेबल डिज़ाइन करने के। एक तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन में आ जाए ये वाली, और यहाँ से जो है वो आप इस तरह अपने हेडर को सिलेक्ट करें, और यहाँ से एक हेडर का कलर जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर दें। ठीक है, ये इस तरह से आप कलर कर सकते हैं। बाकी जो है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे हेडर रो। अच्छा, ये वाली ऑप्शंस क्या काम करती है ये मैं बता देता हूँ। आप किसी भी टेबल के अंदर एक बार कलर करते हैं ना, देखिए यहाँ पे अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएँ, ये हमारे पास कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, इनमें से कोई मैं अप्लाई करूँ। फर्ज करें ये क्विक डिज़ाइन है हमारे पास बने हैं, क्विक डिज़ाइन जो कि टेबल स्टाइल भी कहते हैं। कि टेबल स्टाइल कुछ बना के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसमें देखें ये ऊपर वाली जो लाइन है, जब मैं ये वाला अप्लाई करता हूँ यहाँ से ये वाला जी, तो ये है हमारे पास टेबल स्टाइल। अब इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि देखिए बैंडेड रो है, बैंडेड कॉलम है। अब ये बैंडेड का मतलब ये होता है कि अगर मैं कर्सर लेता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले बैंडेड कॉलम इन विच इवन कॉलम आर फॉर्मेटेड डिफरेंट फ्रॉम ऑड कॉलम, यानी कि जो हमारे पास इवन कॉलम है ना वो ऑड कॉलम से मुख्तलिफ उसका कलर होगा। जैसे देखिए अभी यहाँ पे मैंने कोई बैंडेड नहीं लगाया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए जो मेरे इवन कॉलम हो गए, यानी कि ये वाला सॉरी जो मेरे ऑड कॉलम हो गए, उनके अंदर ये इस तरह से कलर जो है ना वो फिल कर देगा। इसी तरह ये बैंडेड रोज़ हैं, ये इस तरह से, ये देखें ये अगर मैं ख़त्म कर दूँ, देखें ये मेरे पास इस तरह से ये कलर जो है ना इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे, बैंडेड रोज़। तो देखिए उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ फर्स्ट कॉलम, तो ये बैंडेड जो है ना वो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के आगे जो इवन कॉलम्स है ना, यानी कि ओड को छोड़ के इवन को बैंडेड कर देगा, उनके अंदर जो कलर्स है ना वो डिफरेंट कर देगा। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते तो यहाँ पे क्लिक कर दें, तो ये आप इसको भी क्लिक कर देंगे इस तरह से आपको दिखाई देगा। अगर इसको भी क्लिक कर देंगे तो फिर आपको ये कॉलम इस तरह से दिखाई देगा। ये है यहाँ पर कुछ स्टाइल बने हुए हैं, लेकिन हमने इसके अंदर अक्सर खुद स्टाइल बनाने होते हैं। तो उसका तरीका ये है कि टेबल लगा लेते हैं हम फिर से स्टाइल बनाने के लिए। जैसे देखिए ये मैंने स्टाइल बनाना है इसका। अब इसके जो कलर है ना, मेरे पास जो टेबल लगा हुआ है, टेबल के जो आउटलाइंस है इनका कलर मैंने मुख्तलिफ करना है, या इनके अंदर मैंने शेड्स करने हैं, यानी कि फिल करने हैं, कलर फिल करना है। फिर इसका बॉर्डर जो है उसको मोटा करना है वगैरह वगैरह। तो उसकी ये वाली ऑप्शन जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये मैंने बताया था कि ये सिलेक्शन पॉइंट या फिर आपका मूविंग पॉइंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा कॉलम जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर स्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ से आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं किस स्टाइल का आपने बॉर्डर लगाना है। देखिए ये कुछ बना के इसने दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये एक बॉर्डर पेंटर ओपन हो जाता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँ तो ये इस तरह से स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोबारा से ये वाला कलर करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये बॉर्डर पेंटर शो हो जाता है। अब बॉर्डर पेंटर का काम क्या है ये समझ ले पहले। बॉर्डर पेंटर का मतलब है कि अगर आप किसी कॉलम या रो की लाइन का कलर आपने डिफरेंट करना है या स्टाइल आपने डिफरेंट करना है, तो यहाँ से आप उसकी विथ सेलेक्ट कर लें, कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ से ये वाला कर लेता हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इस जानब ड्रैग करूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो कलर है रो के बॉर्डर का वो चेंज हो जाता है। इसी तरह ऊपर वाले के करना, देखिए मैं इस तरह करूँ तो ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, फिर इस तरह करूँ देखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक दफ़ा ही सारे बॉर्डर का कलर या इस रो का करना है ना,
फिर आपने इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। एक बार स्पेस प्रेस करें तो ये, या फिर इसी के ऊपर क्लिक करें, ये ऑप्शन आपकी बंद हो जाएगी। इसको इस तरह सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बॉर्डर, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो देखें ये एक दफ़ा ही सारा चेंज हो जाएगा। इस तरह पूरे कॉलम का करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लगा लें बॉर्डर। ये है जी हमारे पास बॉर्डर के ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए लाइनों के मज़ीद स्टाइल्स बने हुए हैं, ये भी आप लगा के देख सकते हैं। तो ये मैं ज़रा अपने प्रिंटर से लगा के देखता हूँ कैसा लग रहा है, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से आप बॉर्डर के स्टाइल लगा सकते हैं। यहाँ पे शेडिंग्स लगा सकते हैं, ये इस तरह से। तो मुख्तलिफ़ काम आप कर सकते हैं इनके अंदर। अगर कलर करना है देखिए सिलेक्ट करें, यहाँ पे कलर्स कर लें। अब फ़र्ज़ करें आप लोगों को ये बॉर्डर चेंज करना है, तो यहाँ से पहले हम इसका कलर चेंज करते हैं। और बॉर्डर को ज़्यादा मोटा नहीं करना मैंने। अब ये मेरा बॉर्डर लगा हुआ है, इसमें जो आखिरी मतलब कि ये जो कॉलम के ऊपर वाली लाइन है ना, ये जो बॉर्डर के ऊपर वाली लाइनें हैं, इसको मैंने ख़त्म करना है। तो इसको आप इस तरह सेलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं और ये लिखा हुआ है टॉप बॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो लाइन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह ये वाली अगर ख़त्म करनी है तो यहाँ पे जाएंगे और ये इस तरह ख़त्म हो जाएगी। तो ये ऑप्शन काफ़ी इस्तेमाल होती है बॉर्डर की लाइन ख़त्म करने वाली। तो ये अक्सर मैंने तब इस्तेमाल किया है ज़्यादातर, ये देखिए जब मैं इस तरह की चीज़ें बना रहा होता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी ये बॉर्डर लगे हुए हैं, यहाँ पे इनकी लाइनें ख़त्म की हुई हैं, यानी कि यहाँ से बॉर्डर जो है ना वो मैंने ख़त्म किया। अगर मैं यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करूँ, देखिए ये देखिए ये बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से ख़त्म किया हुआ है। नो बॉर्डर कर देंगे तो वो लाइनें आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। तो ये फ़ाइल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आपने इस तरह की बनानी है। ये आपकी असाइनमेंट्स है, तो जिसको ना समझ आए वो पूछ सकता है नीचे कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।